नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग आज संस्मरण पढ़ेंगे। संस्मरण में पढ़ेंगे बोरवाडा आखाय बोर। इसके जो लेखक हैं वो है आपका शांति भारत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शांति भारत के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बोरवाडा आखाय बोर। सबसे पहले लेखक का हल्का सा परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है 6 अप्रैल 1965 में बोकारो इस्पात नगरे चौफांद गाँव में जन्मल शांति भारत के मायक नाम रतनी और बापेक नाम खुंजू महतो लागे। तो इनका भी सवाल रखिएगा और बोरवाडा आखाय बोर में जो भी आपका तथ्य निकल के आएगा उसको भी याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ, इनखर शांति महतो के जन्म, क्योंकि अभी ये जीवित ही हैं, ठीक है। शांति भारत जो है इनका जन्म हुआ है 6 अप्रैल 1965 में। इसको याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1965 में। कहाँ पर हुआ है? बोकारो में हुआ है, ठीक है। बोकारो में हुआ, और बोकारो में हुआ इसके जो माता है और जो पिता है, माता जो है और पिता है। तो बोकारो में जो गांव है, ध्यान देंगे, उस गांव का नाम है चौफांद गांव। कौन गांव है? चौफांद गांव। और माता और पिता, तो मायक नाम जो है वो है रतनी देवी। जो माता है मतलब मायक, ठीक है। तो मायक नाम को चाहिए रतनी देवी, और बाप के नाम जो है, जो बापेक नाम है वो आपका है कुंजू महतो, ठीक है, कुंजू महतो। चलिए, यहाँ से आपका प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो भी एग्जाम में सिलेबस होता है उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझे कि शांति भारत का जन्म जो है 6 अप्रैल 1965 को हुआ है, और एक माय के नाम जो है से रतनी देवी है, और जो बापे के नाम है वो कुछ है कुंजू महतो। और महतो कुंजू महतो। बोकारो में जन्म भेल है। बोकारो के जो गांव लागे, गांव के नाम है चौफांद गांव, ठीक है। आगे, विद्यार्थी जिंदगी से ही हिंदी और खोरठा में कविता लिखे के रुचि। विद्यार्थी जीवन, जैसे कि जो स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जब लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ने के दौरान ही इसको हिंदी और खोरठा में लिखने का विशेष रुचि था कि तोहर हिंदी लेख कई गो पत्र पत्रिका में छपल आयल हो। मतलब शांति भारत के बारे में बताया जा रहा है। इनका जो लेख है हिंदी पत्र पत्रिका आज भी निकलता है, तो हिंदी पत्र पत्रिका में कितना सारा जो है, बहुत सारा इसका लेख जो है सो छपा है। इसके बाद कहता है रांची आदिवासी पत्रिका में तोहर कई गो खोरठाक प्रकाशित कविता भेल। मतलब कई गो कविता जो है खोरठा में प्रकाशित हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, शांति भारत का जो खोरठा कविता था, कौन कविता था? खोरठा कविता था, वो रांची की एक पत्रिका है। ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है, कि खोरठा का जो लेख है, खोरठा का जो कविता है शांति भारत का, केकर में छपल है, कौन पत्रिका में छपल है? तो उस पत्रिका के नाम के आदिवासी, ठीक है। पत्रिका के नाम लगे आदिवासी, और ये पत्रिका जैसे रांची से निकले है। इसके बाद भारत जी एखन हिंदी और खोरठा में कविता, कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण और मानववादी विचारक किताब लिख रहा है। ये जो शांति भारत जी हैं, आप देखिए कि इसका जन्म 1965 में हुआ है। अब ये भी मरे नहीं हैं, ये जीवित हैं। बहुत खुशी की बात है, हम सबों के बीच में है। और इनका जो अभी लिखने का काम चल रहा है, ये कविता भी लिख रहे हैं हिंदी में भी, खोरठा में भी, कहानी भी लिख रहे हैं हिंदी में, खोरठा में, नाटक भी लिख रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं, संस्मरण भी लिख रहे हैं, और साथ ही मानववादी विचारक कविता भी ये अभी लिख रहे हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची, याद रखिएगा, ये डिपार्टमेंट है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कई गो किताबें सलाहकार लागत। ये डिपार्टमेंट है जनजातीय भाषा का और क्षेत्रीय भाषा का। हमारे झारखंड में जैसे जो जनजाति लोग हैं उनके लिए जनजातीय भाषा, इसके बाद हम लोग जैसे खोरठा है या फिर अन्य जो भाषा है वो आपका क्षेत्रीय भाषा हो गया। तो ये जो डिपार्टमेंट है उसका ये सलाहकार है। तोहर कविता और वार्ता आकाशवाणी रांची से प्रकाशित मतलब प्रसारित हो रहा है। इनका जो कविता है और वार्ता देखते हैं ना, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से, हमारे साथ जुड़े हैं शांति भारत, इस तरह से आप सुनते होंगे। तो इनका वार्ता जो है, इनका जो कविता जो है रांची के आकाशवाणी से प्रसारित होते रहता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कर्म में तोहर बड़ी मधुर सहयोग,
जो सामाजिक काम है, जो हमारा सांस्कृतिक काम है, इसमें इनका भरपूर सहयोग रहता है। एखन तो है बोकारो खोरठा कमेटी सचिव के रूप में मातृभाषा का सेवा कर रहे, याद रखिएगा। शांति भारत जी जो है अभी ये सचिव है, ये अभी क्या है, सचिव है। कहाँ का सचिव है? बोकारो खोरठा कमेटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोकारो खोरठा कमेटी, ये अभी उनका क्या है, सचिव है, बोकारो खोरठा कमेटी का सचिव है। इसके बाद ये कहते हैं कि एखन तो है बोकारो खोरठा कमेटी सचिव के रूप में मातृभाषा के सेवा कर रहल है। तोहर संपादने बेलेंद्री, बेलेंद्री बहुत ही फेमस बताएंगे अभी आपको, बेलेंद्री इन्हीं के द्वारा संपादित किया गया है। बेलेंद्री, बेलेंद्री नामक गीत संग्रह तितकी पत्रिका में छपल है। इसने शांति भारत जी ने बेलेंद्री जो है एक गीत संग्रह, इसका संपादन जो किए हैं, कौन किए? शांति भारत ने किए। और झारखंड की बहुत ही एक फेमस पत्रिका है तितकी, याद रखिएगा। इस तितकी में ये छपा हुआ है। तो पूछेगा कि बेलेंद्री की ला गई, बेलेंद्री की ला गई, तो एक गीत संग्रह है, बेलेंद्री गीत संग्रह है। बेलेंद्री किताब की संपादन के कर लिए है? तो शांति भारत कर लिए। और साथ ही बेलेंद्री का प्रकाशन जो है कौन सा पत्रिका में भेल है? तितकी पत्रिका में भेल है। माटी घरे चांद तोहर यापन कविता संग्रह लागू। माटी घरे चांद इस कविता संग्रह किताब का नाम है, ठीक है। माटी घरे चांद, माटी घरे चांद, ये जो है कविता संग्रह है जो कि शांति भारत जी ने लिखा है। इसके बाद हिया खोरठा भाषा महान कवि श्रीनिवास पानरी के ऊपर लिखल तोहर संस्मरण दियल गेल है। अब यह भी जो है शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है, बरवा डाक या खैबोर, उसी का संस्मरण हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। संस्मरण पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम क्या है? बरवा डाक या खैबोर। अभी तक हम लोग जो पढ़े वो क्या था? शांति भारत जी का परिचय था। शांति भारत से आप क्या याद रखेंगे? जन्म कब हुआ, और साथ में मरण तो आदमी से जीवित है। जन्म हुआ तो कहाँ पर हुआ? बोकारो में हुआ, चौफान गांव में। माँ एक नाम जी है रत्नी देवी है, बाप एक नाम जी है कुंजू देवी है। बोकारो खोरठा कमेटी, कुंजू देवी नहीं होगा, कुंजू महतो होगा, ठीक है। और बोकारो खोरठा कमेटी के सचिव ला गए। अब बेलेंद्री जी है एगो गीत संग्रह के जगह संपादन कर लिए थी के शांति भारत जी, और बेलेंद्री जो है तितकी पत्रिका में प्रकाशित भेल है। साथ ही एक का आपको बता दें आदिवासी पत्रिका में ये लिखने का काम किए खोरठा में। इनका लेख कविता संग्रह आदिवासी पत्रिका में छपा भी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बरवा डाक या खैबोर। तो संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण का मतलब होता है जो आपके साथ कभी कुछ घटा है, आप कहीं गए थे, उस दौरान क्या क्या हुआ, सब बात आपको याद है, और उस बात को आपने क्या कर दिया? डायरी में लिख दिया, किताब बन गया, अलग चीज़ है, ठीक है। तो वही हो गया आपका संस्मरण। तो कहते हैं, शुरू करते लाइन बोले, ठीक है। शांति भारत जी कहते हैं कि खोरठा में कुछ दिन यागू से लिखे शुरू करल हलो। अपने बारे में ये बता रहे हैं, शांति भारत जी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है सो खोरठा में हम लिखने का शुरुआत किए थे। मैं तुख आवैया दिने कोनो साफ सुथरा आशा मने नाई भेल। मतलब जो प्रेजेंट समय हम पहले से लिख रहे थे, 2-4 महीना या 2-4 साल से, कहने का मतलब है कुछ दिन पहले से हम लिख रहे थे, लेकिन प्रेजेंट समय में कुछ ऐसा आशा उम्मीद नहीं लग रहा था कि खोरठा का कुछ होगा, खोरठा भाषा डेवलप करेगा, ऐसा कुछ आशा ही नहीं जग रहा था। जैसे आप पढ़ते हैं, है ना, आप पढ़ते हैं, मार तैयारी कर रहे लेकिन कोई वैकेंसी आने का उम्मीद नहीं है, समझे ना। तो इसी प्रकार से शांति भारत जी लिखने का शुरुआत खोरठा में किए, लेकिन इसको ऐसा कुछ उम्मीद नहीं लग रहा था कि कुछ खोरठा डेवलप करेगा, सो लिख रहे हैं तो बेकार लिख रहे हैं क्या, ऐसा फीलिंग हो रहा था, समझे ना। ताऊ मन एक संतोष खातिर बेसी भाव है कविता लिख लो। फिर भी मन के संतोष के लिए, जैसे आप लोग विज्ञापन ना रहे तो भी पढ़ते हैं कि ये वे करेगा, है ना, विज्ञापन आज निकल ये वे करेगा, है ना। तो कहता इसीलिए मन के संतोष के लिए हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कविता लिखते थे। इसके बाद कखनो आकाशवाणी रांची बाटले खोरठाक लोकगीत सुने के मन गदगदाए उठे हल। मतलब कभी कभी जो आकाशवाणी रांची है वहाँ से जब खोरठा का लोकगीत का प्रसारण होता था तो उसको सुनने के बाद मन जो गदगदा जाता था, मन गदगदा मतलब मन खुश हो जाता था, ठीक है। मन एक मधुर विचार उठतल, और मन में क्या होता?
बहुत ही सुंदर अच्छा विचार आता है। एक बात है ना कि आप जो सुनेंगे, जो आप देखेंगे, वैसा ही आपका विचार आएगा। आप गलत सुनेंगे, गलत देखेंगे तो गलत विचार आएगा। आप बढ़िया सुनेंगे, बढ़िया देखेंगे तो बढ़िया विचार आएगा। ठीक है। इसके बाद जे खोरठा की मान है, जैसे लोकगीत ये सुनते थे आकाशवाणी से, तो इसको अपने याद में समझ में आता था वह खोरठा का क्या मान है, मतलब खोरठा का भी महत्व है। इतना बादो एखन तक खोरठा कोनो कवि व लेखक से परिचय ना भेल है। कहता है इतने होने के बाद भी अभी तक मेरा, शांति भारत जी कह रहे कि ना कोई खोरठा के लेखक से परिचय हुआ है, ना कोई खोरठा का कवि से परिचय हुआ है। सही अवसर टावर ठेकान करल खोरठा भाषा विद्वान एके झा बोकारो एले। और उसी दौरान क्या हुआ कि खोरठा के जो विद्वान है एके झा का फुल फॉर्म होता है अजीत कुमार झा। ठीक है। तो एके झा जो है बोकारो आए। कहाँ पर आए? बोकारो आए। और बोकारो में इनका जन्म भी हुआ था। शांति भारत जी कहाँ के हैं? बोकारो के हैं। उनकर से पता चलल जे रांची विश्वविद्यालय खोरठा पढ़ाइयो चल रहा है। जब एके झा जी, बढ़िया सुनेंगे, जब एके झा जी आए बोकारो, तब शांति भारत जी को ये पता चला कि रांची यूनिवर्सिटी में, रांची विश्वविद्यालय में खोरठा का पढ़ाइयो चल रहा है, खोरठा का पढ़ाई भी हो रहा है। उनकर से ये पता चला तो हर बात सुने मने बड़ी खुशी भेल। मतलब एके झा जी का जब बात सुना तो शांति भारत बहुत खुश हुए। इसके बाद खोरठा प्रति मने जे एगो मैलछायल रूप हल सेटा धवाए गेल। समझे ना? इसका मन में चल रहा था कि बहुत दिन से लिख रहे हैं, वैसा कोई आशा उम्मीद नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही एके झा जी बोले कि रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रहा खोरठा का, तो एक नया उम्मीद, नया जोश जुनून जगा। समझे ना? ये बात शांति भारत जी कह रहे हैं। इसके बाद सुनिएगा कहता है एगो लिखवैया खातिर एकर ले आर गर्वे के बात भला की होए पारे जे ओकर मातृभाषा का सम्मान कम नहीं के। और हम एक लिखवैया हैं, ये शांति भारत की कहता है इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। हमें बहुत गर्व लगा कि रांची यूनिवर्सिटी में खोरठा के पढ़ाई हो रहा है। एकर मतलब कि खोरठा पढ़ाई हो रहा है, खोरठा पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब हमारी जो मातृभाषा है, हमारा जो मातृभाषा खोरठा है, उसका मान है, सम्मान है, उसे महत्व दिया जा रहा है। तब तो रांची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? खोरठा पढ़ाया जा रहा है। ये बात सुन के मेरा मन जो है गदगद हो गया। ये शांति भारत कर रहे हैं। कौन बात सुन के मन गदगद हो गया? जब एके झा जी बोले कि रांची यूनिवर्सिटी में खोरठा के पढ़ाई हो रहा है। समझे ना? तो ये क्या है? ये तो है संस्मरण। इसके साथ क्या क्या हुआ है सो ये बता रहे कि हम लिखने का काम कर रहे थे खोरठा में। लग नहीं रहा था कि खोरठा डेवलप करेगा। एके झा जी बोकारो आए, वो हमको बताए कि रांची में पढ़ाई हो रहा है, मन मेरा गदगद हो गया। तो आपके साथ जो कुछ भी बीता है आप उसे रचना कर दीजिए, गढ़ दीजिए रचना में, हो गया आपका संस्मरण, है ना? चलिए इसके बाद झा जी के संपर्क आए के खोरठा में साहित्य लिखे एगो लौतन खूब जागल। खूब का मतलब क्या? जोश। खूब का मतलब एक जुनून हो गया। ठीक है, जोश जुनून हो गया। खूब का मतलब कहता है जैसे ही हम झा जी के संपर्क में आए। कौन झा? एके झा, अजीत कुमार झा। तो जैसे हम झा जी के संपर्क में आए, एक खूब जगह कि हम खोरठा में लेख लिखेंगे, खोरठा में क्या करेंगे? साहित्य में हम लिखने का काम करेंगे। अब मतलब एक नया जोश जगह। मन एक भाव और विचार कविता और कहानी रूपे फूटे लागल। मन का जो भाव है, हमारा मन में जो विचार है, उसी को हम कविता में गढ़ देते हैं, उसी में क्या करते हैं? कहानी में गढ़ देते हैं। मतलब कहानी, उसी का कहानी लिख देते हैं। जो मन में आया उसी को आप लिख दिए, है ना? तो कहते हैं मन एक भाव कविता और कहानी रूपे फूटे लागल। यह लेता रहे खोरठा संपूर्णा पत्रिका तितकी के माध्यम में कई गो लिखवैया का नाम गांव जाने पैलो। कहता है इसी दौरान जब ये लेख लिखने के दौरान ही बहुत ही फेमस पत्रिका है, याद रखिएगा, झारखंड का तितकी, जो आज भी इसका प्रकाशन होता है, तितकी। ठीक है।
तो तितकी में क्या हुआ, जब कोई लेख लिखते हैं, मान लीजिए कि हम एक झा है या हम कोई और है और हम उसमें लिख रहे हैं, तो मेरा परिचय भी वहाँ लिखा जाएगा। हम कोई लेख लिखे, नीचे में मेरा परिचय भी लिखा जाएगा, इस लेख को किसने लिखा है। तो तितकी पत्रिका से शांति भारत जी जो है झारखंड के कई खोटा भाखा के जो लेखक है उनका परिचय पाए। कहाँ से मतलब परिचय पाए लेखक सबका? तितकी पत्रिका से। जे सब भाषा प्रेमे मोहित भय के खोटा की सेवा करे हले। जो सभी लोग खोटा में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसे खोटा से प्रेम है। तकर मध्य ये गो हले श्रीनिवास पानुरी। यहाँ से टर्निंग लेगा कहानी, ठीक है। कहता उसी में एक था श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जो आप कह दीजिए खोटा भाखा के ये जन्मदाता है, खोटा भाषा के जन्मदाता है। और इसी के जन्मदिन पर खोटा दिवस जो है सो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब बरवाडा के बारे में इसी से जुड़ा हुआ चीज़ है। श्रीनिवास पानुरी जो 20-30 बछर आगुले मातृभाषा खोटा विकास खातिर समर्पण भावे साहित्य लिखे है। मतलब जिस समय शांति भारत जी ने लिखने का शुरू किए उसके 20-30 साल पहले 20-30 साल पहले खोटा में लिखने का काम कर रहे थे। खोटा में अगर पहली बार किसी ने लिखने का काम किया, किसी ने अगर कलम उठाया, तो याद रखिएगा वो आपका श्रीनिवास पानुरी जी थे, ठीक है। और ऐसे वैसे नहीं लिखते थे, पूरी तरह से समर्पण, उसको हम लोग कहते हैं डेडिकेशन। हम लोग कोई गाना गाते हैं ना तो किसी को डेडिकेट करके गाते हैं, किसी को समर्पित करके गाते हैं, है ना। तो श्रीनिवास पानुरी जो खोटा में जो लिखने का काम किए थे, पूरी तरह से समर्पण दे दिए थे अपने खोटा का विकास के लिए। से समयक नाव जजका मानववादी विद्वान राहुल सांस्कृत्यानक संगे खोटा का विकास लेता रहे। पानुरी जी कई बेर चिट्ठी पत्री भेल हलन। अब देखिएगा उसी समय जिस समय ये लिखने का काम कर रहे थे, जिस समय श्रीनिवास पानुरी जी लिखने का काम कर रहे थे, उसी समय एक बहुत ही फेमस विद्वान थे जिसका नाम है, आप सुने भी होंगे हिंदी में, राहुल सांस्कृत्यानिक, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यानिक ये जो है इसके संग खोटा का विकास लेता रहे। पानुरी जी कई बेर चिट्ठी पत्री भेजलन। मतलब खोटा का विकास करने के लिए पानुरी जी इसको कई बार चिट्ठी उठी लिखे थे। और होता था क्या, जैसे कि हम इसको चिट्ठी लिखे तो वो चिट्ठी का प्रकाशन हो जाता था तितकी पत्रिका में। इसीलिए शांति भारत जी जाने कि पानुरी जी खोटा के विकास के लिए राहुल जी को भी चिट्ठी उठी लिखा करते थे। कई गो चिट्ठी तो तितकी पत्रिका छपायल हलै। हम बोले ना, जो कुछ भी होता था जो मतलब खोटा में वो तितकी में छपता था। तो ये जो राहुल जी को लिखते थे लेटर, चिट्ठी पत्र लिखते थे खोटा का विकास के लिए, तो वही लेटर वही चिट्ठी को छाप दिया जाता था तितकी पत्रिका में। जकर में राहुल सांस्कृत्यान आपन संदेश खोटा मधुर ममिस तक कामना कर रहे थे, जिसमें से राहुल जी ये कामना करते थे कि खोटा भाषा का भी विकास होगा। खोटा भाषा बहुत ही मधुर भाषा है। चलिए अब आगे देखते हैं। जब तितकी पत्रिका पढ़ने लगे, जब ये श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जाने, जब ए.के. झा जी बोले कि रांची में खोटा भाखा की पढ़ाई भी हो रहा है, तो इतना जानने के बाद शांति भारत के मन में हिलोर आने लगा। कहते हैं हिलोर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ कार्य करने के लिए तो मन पूरा बहकने लगना, समझ लें, मन बहकने लगना। कहता है या तो मने एगो विचार हिलोर मारे लागल, ठीक है, जे श्रीनिवास पानुरी जी से कदिया और कैसे मिलब, क्योंकि श्रीनिवास पानुरी जी लिखने का काम पहली बार किए थे। तो शांति भारत जी का एक मन में हिलोर आने लगा, समझे ना। एक तरह से कह दीजिए कि हम कब इससे मिल पाएंगे, ठीक है, किससे, श्रीनिवास पानुरी जी से। लेकिन कुछ दिन एगो बेस मौका है, और आप बोलते हैं आप जो सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होने लगता है। और इसके साथ एक अच्छा मौका आया। शिवनाथ प्रमाणिक संपादने रुसल पुटूस नामक एगो पद्य संग्रह छपवे के विचार उठल। कहता है कि शिवनाथ प्रमाणिक संपादने मतलब शिवनाथ प्रमाणिक जी संपादन करेंगे। एक वो पद संग्रह था, उसका नाम था रुसल पुटूस। याद रखिएगा, संपादन किसने किया, शिवनाथ प्रमाणिक ने।
तो नामे के एगो पद संग्रह छपे के विचार उठल। इसके साथ शिवनाथ प्रामाणिक के साथ जो है सो एक पद संग्रह छपाने का दिमाग आया, मतलब ऐसा विचार आया। किसका विचार आया? शांति भारत जी का, कि इसके संग मिलके, किसके संग मिलके? शिवनाथ प्रामाणिक के संग। इसके बाद 1985 के दिसंबर मास के एक दिन प्रामाणिक जी और बंसी जी, ठीक है, बंसी जी के संगे पांडुलिपि लेके हमहू बरवाडा पहुँच लो। पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि होता क्या है? देखिए, पांडुलिपि क्या होता है? कहने का मतलब आप जो लिखे हैं, जैसे कि रुसल पुरुष आप लिखे या कुछ भी लिखे, तो वो तो आप एक कॉपी में ही लिखेंगे, डायरी में ही लिखेंगे। तो उसी कॉपी को, उसी डायरी को हम लोग क्या कर देंगे? पांडुलिपि। हम अपना डायरी दे देंगे, प्रकाशक उसको क्या कर देगा? छाप देगा। तो इसी को लोग कहेंगे पांडुलिपि। तो कह रहे हैं कि 1985 के दिसंबर मासिक एक दिन प्रामाणिक जी, ये है शिवनाथ प्रामाणिक, ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक जी, और एक है बंसी जी, ठीक है, बंसीधर बंसी इसका पूरा नाम है, बंसीधर बंसी, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया है, बंसी जी। इसी के संग जो है ये पहुँच गए प्रामाणिक जी के संग और बंसी जी के संग ये पहुँच गए बरवाडा। प्रामाणिक जी के संग और बंसी जी के संग शांति भारत कहाँ पहुँच गए? बरवाडा। क्यों? मिल के संपादन करेंगे किसका? रुसल पुटुस का। इसके बाद कहता है कि ये वो दुकानें पूछ के हमनी पांडु जी के घर तक गेली। जब बरवाडा पहुँचे तो बरवाडा में ही उनका घर है। खोरठा के वृद्ध, खोरठा के स्टार्टिंग जो लेखक किया श्रीनिवास पांडु जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास पांडु जी का घर कहाँ पर है? बरवाडा में। तो बरवाडा में तो कोई दुकान था, दुकान में पूछा कि श्रीनिवास पांडु जी का घर कौन है, और इस पूछ के उसका घर तक पहुँच गया। कौन कौन पहुँचा? प्रामाणिक जी पहुँचे, बंसी जी पहुँचे, और कौन पहुँचे? शांति भारत जी पहुँचे, ठीक है। तो इसके साथ जो कुछ हुआ वो लिख दिए, ठीक है। कहता है उनकर बेटा के यापन परिचय दिलिए तो वैसे जुगाड़ दिल गए। तो जब उनका घर पहुँचे, जब श्रीनिवास पांडु जी का जब ये सब घर पहुँचे तीनों, तो उसका बेटा को बोले कि हम लोग खोरठा के लेखक कवि हैं, हम लोगों को श्रीनिवास पांडु जी से मिलना है। तब इसका बेटा बैठने उठने का जुगाड़ दिया और अपना पिताजी को अंदर से बुला दिया। तो कहलाए कि तोहनी वैसा हम बाबूजी के डाक देहियो। तो डाकना मतलब क्या होता है? बुलाना होता है। डाकना मतलब क्या होता है? बुलाना होता है। हामिन वैसे गेली, हामिन मतलब शांति भारत, प्रामाणिक जी, वंशी जी। याद रखिएगा, पूछेगा परीक्षा में कि श्रीनिवास पांडु जी के पास कौन कौन गए थे? शांति भारत, प्रामाणिक जी और बंसी जी। मने कते कते रकम विचार उठे लागल और छाती धड़के लागल। जैसे हम लोग को होता है ना, हम लोग भी बहुत सारा अपना जो होता है, मतलब अपना पत्र जो है अपना मांग को लेकर कभी सीएम से मिलने चले जाते हैं, कभी मंत्री से मिलने चले जाते हैं, कभी मुख्य सचिव से मिलने चला जाते हैं ना। तो जाते समय एक बड़ा मन में हिलोर रहता है, एक्साइटेडपन रहता है। लेकिन जब वहाँ जाते हैं अपना मांग को लेकर, एप्लीकेशन को लेकर, तो तरह तरह का विचार, जैसे कि मान लीजिए टाइम दे दिया कि 10 मिनट में सीएम साहब आएंगे, आप मिल लीजिएगा, तो धक धक भी करने लगता है, मन में तरह तरह का सवाल उठने लगता है, समझे ना। अब यहाँ पे ये सब गए श्रीनिवास पांडु जी से मिलने के लिए, तो यही शांति भारत कह रहे हैं कि मन में कत्ते रकम के विचार उठे लागल, मतलब बहुत प्रकार का विचार आने लगा और धक धक भी करने लगा। इसके बाद छाती धड़के लागल भाई हुआ, एगो महान कवि के दर्शन करके हुए। क्यों धक धक क्यों करा? क्योंकि महान कवि का दर्शन होगा आज, जिसका नाम श्रीनिवास पांडु जी है। यार तनिए देरी में 60-65 वर्ष के एगो बुजुर्ग लोग भीतर बाट ले बहरायल। 60-65 साल का एक आदमी बाहर आया भीतर से, बताइए वो कौन होगा? 60-65 साल, आप लोग बता दें, हम भी इसका घर गए हुए हैं, ठीक है। तो 60-65 साल के एक बुजुर्ग आदमी अंदर से बाहर निकले, ठीक है। और वो कौन थे? श्रीनिवास पांडु जी थे। मोड़े काचा और पाकल चूल में सर, काचा और पाकल, ये जो बाल है ना, इसमें ब्लैक वाला भी और सादा सादा भी, मतलब मिला हुआ था। आँखी चश्मा, आँखी चश्मा, आप नेट से एक बार श्रीनिवास पांडु जी का फोटो जरूर देख लीजिएगा। टहना तक धोती, पुरान युग के आदमी, ठीक है। टहना तक धोती, टहना मतलब था घुटना, टहना का मतलब क्या था? घुटना, जो नी कहते हैं इसमें। गाथे गंजी और तकर ऊपर एगो गमछा, एकदम एक नंबर का बुजुर्ग आदमी, समझे ना। धोती, गंजी, गमछा, चश्मा, बाल मतलब दोनों मेसर, कच्चा और पाकल, माने कौन?
खोरठा कवि श्रीनिवास पाणिनि जी। ठीक है, हम इन तीनों झने उनखरा जोहार कर लिए। झने मतलब तुरंते, जैसे बाहर निकले तैसे हम लोग जोहार किए, हम लोग तीनों जोहार किए, प्रणाम किए। ठीक है, शांति भारत परमाणिक जी और बंशीधर बंसी जी। वैसने जवाबो पैली, हम लोग जैसे प्रणाम किए तो हम लोग को जवाब भी मिला प्रणाम। हामनिक धारी पाणिनि जी बैसले, और हम लोगों के बगल में जो है श्रीनिवास पाणिनि जी बैठ गए। बिल्कुल संस्मरण है, बिल्कुल अपनी यादों को लिखा है शांति भारत जी ने। कहता है बातें बातें एक दूसर के परिचय भेल, बात बात में एक दूसरे से क्या हुआ, परिचय होने लगा। पाणिनि जी आवेक ओझा पूछल, आवेक ओझा पाणिनि जी पूछे कि तोहिन जे है किले आए हैं, मतलब क्यों आए हैं। ठीक है, तो कहलिए जे तोहर दर्शन करे आएली। तो हम लोग क्या बोले कि आपका जो है दर्शन करने आए हैं। से समय उनखर कहल बात एखनो मने आवे है। वो समय उसने मतलब पाणिनि जी जो बोले ये आज भी याद है, आप लोगों को भी याद होगा। इस तरह से अपना संस्मरण लिखिएगा कभी तो कुछ जीवन में ऐसा बात कोई कहा होगा, अभी भी याद होगा। ठीक है, तोहनियों खोरठाक साहित्य सेवा करा है, इटा जान के बड़ी बेस लागल। ये बात पाणिनि जी ने कहा जब ये सब बोले कि हम लोग भी खोरठा में लिखने का काम करते हैं, तब पाणिनि जी बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है कि तोहनियों खोरठा में साहित्य की सेवा करे हैं। ये सुन के बहुत बढ़िया लगा। ये बात कौन बोले थे? पाणिनि जी। आज भी ये वर्ड जो है सो मेरा दिमाग में घूम रहा नहीं, शांति भारत जी का दिमाग में घूम रहा। ये बोले हम तो अपन जिंदगी खोरठा भाषा खातिर समर्पित कर दिलिए। श्रीनिवास पाणिनि जी कह रहे कि हम अपना जीवन जो है खोरठा भाषा के लिए समर्पण कर दिए, अपना जीवन। हमर रोपल खोरठाक पोहाग जैसे आपन कलम करी पठाए गाछ बनाइए, यह तक हमार निवेदन। कहने का मतलब है शांति श्रीनिवास पाणिनि जी ने ये कह दिए कि हम खोरठा का बीज जो है सो लगा दिए। अब इस बीज जो बड़ा होगा इसका देखभाल करना, इसका पानी देना, मतलब कहने का मतलब है खोरठा में तुमने लेखन का काम शुरू कर दिया, अब इसको एक अग्रिम ऊंचाई तक पहुंचाना, इसका विकास करना जो है अब तोहनी एक जिम्मा ला गए। ये बात श्रीनिवास पाणिनि जी ने कहा। इसके बाद देखिएगा क्या होता है। हमार मने भावे भर गेल, मतलब मेरा मन जो सो भाव से भर गया जब श्रीनिवास पाणिनि जी ऐसा बात बोले कि हमने बीज लगा दिया खोरठा का, अब इसका विकास जो है सो तोहनिए के हाथ में है। सोचलिए जे दिन खोरठा भाषा की सेवा कर लो बादे पाणिनि जी लौतन परिया से कितना आशा है। शांति भारत जी कह रहे कि 25-30 साल तक खोरठा लिखने का काम किए और आज भी इसे खोरठा का विकास के लिए जो नया परिया के लोग हैं, जो ये सब है, या तो अन्य जो लेखक हैं, जो नया परिया के लोग हैं, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, लेखक कवि जो भी है, उनसे कितना उम्मीद रखे हैं पाणिनि जी। मन मेरा भाव से भर गया। ये बात शांति भारत जी कह रहे हैं। ठीक है, याज कायल दुगो कविता लिखे पर लोक यापन के महाकवि से ना काम न पूछिए। क्या बात बोले शांति भारत कि आजकल आदमी एक दो कविता लिख लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा महान कवि समझने लगते हैं, लेकिन पाणिनि जी जो कि 20-25 साल तक लगातार खोरठा लिखने का काम किए, उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं भरा है और आज भी उसको नया पीढ़ी से एक उम्मीद जगा है, मतलब आशा लगा हुआ है। कहता है आजकल ये तो आपको बता दिए, आर हियाँ 20-30 बच्चर खोरठा साहित्य लिखल बादे पाणिनि जी के कोनो गर्व नहीं है। कर में बातचीत आगू बढ़ल। कहते हैं धीरे धीरे क्या हुआ, बातचीत धीरे धीरे बात बढ़ते रहा। चाय पानी भेले, मतलब चाय पानी चाय पी लिए। बर गाछक जोड़े बैस के खोरठा साहित्यक सागरे हामिन उबू डुबू हवे लागली। मतलब यहाँ एक बर गाछ था, समझे? तो बर मतलब क्या होता है? बरगद था। तो वही बरगद के पेड़ के नीचे सब बैठे और सारा जो है सो डिस्कस, बात विचार विमर्श चल रहा था। कुछ सीखे खातिर और कुछ जाने खातिर, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। हमरा बुझाइल जैसे 30 बछरे खोरठा अतीत आज मानुष रूपे हमनिक नजीक प्रकट भे गेले। हमको लगा कि 30 साल जो है सो पहले, 30 साल जो पहले जो अतीत है आज हमारे सामने क्या हुआ वो प्रतीत हो गया। श्रीनिवास पाणिनि जी के बारे में शांति भारत बोल रहे हैं। कवि जी के नामे प्रसिद्ध पाणिनि जी से पूछलिए,
कवि जी तोहें कते दिन से खोटा साहित्य लिखा है। शांति भारत कहते हैं हम पूछे कि कवि जी तोहें कते दिन से खोटा साहित्य लिखे हैं, कितना दिन से आप लिख रहे हैं। तोहें ऊपर बाटे ताकि कहले, मतलब वो जो है सो इधर देख के कहले, देखा हम तो खोरठा में तखने से साहित्य लिखे हो, तखने से, कब से, जखन केहू सोचले ना है। हम बोले ना खोरठा का जनक कहा जाता है। आपको बता दें पिछला साल हजारीबाग में, गिरिडीह में खोरठा का जो खोरठा दिवस जो था बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। खोरठा दिवस पूरा झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। तो कहता है कि हम खोरठा के बारे में तखन से लिखे हों जखन कोई सोचले ना है। जब कोई खोरठा के बारे में सोचे भी नहीं थे कि खोरठा का भी किताब लिखा जाएगा या तो लिखा जा सकता है, उस समय से हम लिख रहे हैं। ये श्रीनिवास पांडे जी बोलते हैं। कहता है माने देश के आज़ादी आगुए लिए हमर काम चले। देश के आज़ादी से पहले, देश में जो हमारा आज़ादी हुआ 1947 में, आज़ादी से पहले जो है हमारा लिखने का काम चल रहा था। ये निवास पांडे जी कह रहे हैं। हामिन एक दूसरे के मुंह ताके लागली। जब श्रीनिवास पांडे जी ऐसा बोले कि आज़ादी से पहले लिख रहे खोरठा, तो हामिन तीनों जो है सो एक दूसरे के मुंह ताके लागली। तकर बाद पांडे जी घर भीतरे गए और अपन डायरी एन के अपन कुछ कविता सुनने लागले। यानी जो से कविता लिखे थे, एकांकी गीत है, बहुत सारा कविता है उनका। कुछ में धर्म गाथा, तो कुछ में मजदूर किसान की जिंदगी दुख दर्द। कुछ कविता जो था वो धर्म पर आधारित था और कुछ कविता जो था वो मजदूर किसान का जो जीवन का दर्द है उस पर लिखा गया था। कविता कुछ लाइन एखनो हमर मने है। कहता कविता का कुछ लाइन जो है ये अभी भी हमको याद है, जो पांडे जी बोल के या तो कह के सुनाए थे। मैं तो उगला लिखले रचना का विषय बदल जीते। कहते हैं रचना का विषय हम क्या लिख रहे हैं, संस्मरण लिख रहे हैं। अब वो क्या क्या जो कविता बोले, वो कविता को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो उस सब लिखेंगे तो रचना का विषय चेंज हो जाएगा। मेरे साथ क्या क्या हुआ वो हम लिख रहे हैं। मोटा मोटी पांडे जी के धार्मिक गाथा के कविता के रूप में बेसी लिखी है। पांडे जी जो लिखते थे, जो कविता है, कहानी है, अधिकतर धर्म पर लिखा करते थे। ये बात जो है सो शांति भारत बोल रहे हैं। हामिन सुरवेले मानववादी झारखंडिक सांस्कृतिक चाहता हली। और शुरू से मानववादी मतलब होता है क्या, मानव के हित में लिखना, उसके कल्याण में लिखना, ठीक है, वो हो गया मानववादी। से ले भाग्य भगवान के ऊपर लिखल पांडे जी की रचना आज के रवैये मुताबिक ओते बेस नाय बुझल। इसलिए जो पांडे जी ने लिखे थे धर्म पर, आज के समय में उतना अच्छा नहीं लगा, मन नाय मानल। सिर्फ धर्म पर बहुत ज़्यादा लिखे थे, हमको अच्छा उतना नहीं लगा। शांति भारत कह रहे तखन उनकर से पूछलिए, तब उससे वो लोग क्या कर दिए, पूछ दिए। क्या पूछ दिए कि कवि जी धर्मिक बाटे तौर यति टान काहे, मतलब धर्म के प्रति आपका रुझान इतना क्यों है, आप धर्म पर ही ज़्यादा क्यों लिखते हैं। पांडे जी तनी राय के कहले, पांडे जी गुस्सा गए, गुस्सा के बोले बुझलियो तोहनियों झा जी के डरायल है। झा जी मतलब क्या हो गया, एक के झा। आपको बता दें कि झा जी झारखंड के बहुत ही सुप्रसिद्ध मानववादी कवि लेखक हैं। तो पांडे जी कहते हैं कि तुम लोग को हम समझ गए, बुझलियो कि तुम लोग झा जी के रास्ता में चल रहा है। थोड़ा सा गुस्सा के हमरो उनकर मानववादी विचारटा बड़ी बेस लागी। अब यहाँ से सबको दर्शन खत्म हुआ। बोला कि हमरो ओकर मानववादी विचारटा बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो जखन हम साहित्य लिखे हलो तखन के विचार दिए वाला ना रहल। पांडे जी कह रहे कि जिस समय हम लिखते थे उस समय हमको कोई विचार देने वाला नहीं था कि मानववादी में लिखना है कि धर्म पर लिखना है। खोरठा साहित्य भंडार बढ़वे खातिर हम मेघदूत और उद्वासल कर्ण के खोरठा में उल्था कर लो। उल्था का मतलब क्या होता है, देखिए उल्था का मतलब क्या होता है, ठीक है। उल्था का मतलब होता है अनुवाद करना। क्या होता है, अनुवाद करना। तो मेघदूत जो कि और उद्वासल कर्ण को हम क्या किए, खोरठा में लिखे। और खोरठा भाषा का मान बढ़ावे खातिर हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी,
रखम नाव जिसका कवि मंचे खोरठा कविता पाठ करेलो। मतलब हिंदी के जानी मानी जो लेखक हैं वो सब के साथ हम रहते थे और खोरठा का मंच में खोरठा बोलते थे, कविता बोलते थे, कहानी बोलते थे ताकि खोरठा का मान बढ़ सके। ताओ हमर विचार कम्युनिटी के है ये कविता तो देखा। कहता उसके बाद भी जो हमारा विचार है धर्म पर ही ज़्यादा था। एक कविता के माध्यम से समझिए। हे राम दिए नाय पारलें एक पियासल के एक बूंदा पानी, आर चलने राम जगत पिपासा मिटवेली। ये कविता पांडु जी कह के सुनाते हैं। तखन हमने मने भेल जे श्रीनिवास पांडु जी एगो जन कवि लागत। तब हम लोगों को ऐसा समझ में आया कि श्रीनिवास पांडु जी हैं एक जन कवि है जे खाम ख्याली देता भूता से मानुष के बड़ माने थे। देता भूता जो नहीं होता, खाम ख्याली एक होता है कल्पना पे चला जाना, तो वो सबसे मानुष को ये ज़्यादा मानते हैं। समयक स्वभाव जान के कुछ रचना कर ले कवि धर्म भीरू नाय हवे पारे। कहते समय का जो प्रभाव था उसके अनुसार से रचना भी की है। कवि जो है केवल धर्म पर ही आधारित तो नहीं हो सकते। और फिर तो बादक रचना में तो मानुष जिंदगी दर्द छाड़ा और कोनो है ना। अगर फिर जो है तो बाद की जो रचना है ओकर में मनुष्य जीवन की जो दर्द है उसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। 3-4 घंटा साहित्यिक चर्चा में बीत गए। ये सब जो थे श्रीनिवास पांडु जी थे जो बरगद के पेड़ के पास बैठे थे। ये श्रीनिवास पांडु जी थे, आपका शांति भारत थे, बंसी जी थे और शिवनाथ प्रमाणिक थे। ठीक है, कहता है आगे 3-4 घंटा जो है सो चर्चा में ही बीत किया। ताओ मन एक साध सिरायल नाय। उसके बाद भी जो मन की इच्छा है वो ख़त्म नहीं हुआ। हुंदे सूरज आपन आलो समटेक डूबे लागल। मतलब सूर्यास्त होने चला था। गोरखिया सब गाय गरु ढुकवे लागल। शाम जैसे होता तो गोरखिया जो गाय बैल को चराता है वो सब घुसने लगा लेके। हमने घर घूरे खले और हम लोग को घर भी घूमना था, वापस आना भी था। तखन पांडु जी से यारो आवे का वादा दे के विदाई मांग लिए। फिर हम लोग तीनों क्या बोले पांडु जी को कि हम लोग फिर मिलेंगे, हम लोग अभी जाते हैं। यावे समय तोहर कहल बात एखनो बुझा है, खुशी मने तोहें कहल हलै। अरे आते समय बोले थे, जब ये सब वहाँ से निकलने लगे तब पांडु जी बोले थे कि देखा खोरठा के ऊपर राजनीति चल रहा हो। श्रीनिवास पांडु जी बोले थे कि खोरठा के ऊपर जो है सो राजनीति चल रहा है। रांची क्षेत्रीय भाषा विभागे खोरठा का विकास देख के कुछ लोग के सैन्य छुटल है। मतलब कुछ लोग को दिक्कत हो रहा है कि रांची में खोरठा भाषा का विकास हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। बड़ी दुखे खोरठा साहित्य विकास भेल है और बहुत दुख से खोरठा का विकास हुआ है। एकरा आगू बढ़वे के भार तोहनिए कांधे हो। श्रीनिवास पांडु जी बोले कि खोरठा को आगे बढ़ाने का भार जो है आप लोगों पर ही है। शौभिन जागल रहे चाहिए। कहता है शौभिन के जागा हुआ रहना चाहिए ताकि खोरठा साहित्य का विकास हो सके। यह लेता है पांडु जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाम करल है और उसी दौरान जो सो रामदयाल मुंडा के बारे में बताए थे। यह लेता पांडु जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाम करल है। रुसल पुटूस के पांडुलिपि देख के तोहर खुशी ठेकान ना हलो और खुशी मने आपन सलाह दिल हलै। मतलब रुसल पुटूस का जो ये सब गए थे लेके दिखाने के लिए कि हम लोग रुसल पुटूस लिखे हैं। ठीक है, तीनों गए थे तो देखे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिए। कौन? श्रीनिवास पांडु जी। जखन हमने बोरवाडा से चललों। अच्छा आपको बताते हैं बोरवाडा है कहाँ। बोरवाडा जो है कहानी ख़त्म होने को चला है। बोरवाडा जो है सो धनबाद में है। ठीक है, बोरवाडा कहाँ पर है? धनबाद में है। कहता है जखन हमिन बोरवाडा से चललों तखन मधुर मने पांडु जी विदाई दिले। हम लोग को क्या हुए? पांडु जी विदाई दे दिए। गोटे डहर हमने की आनंदे के लहरे मातल रहली और मुँह अंधरा ले घर घुरली। पूरा रास्ता में हम लोग खुशी से मतलब पूरा आनंद भरा हुआ था कि हम लोग श्रीनिवास पांडु जी से मिले, अच्छा लगा। और मुँह अंधरा मतलब अंधेला हो गया था, शाम हो गया था, हम लोग अपना अपना घर पहुँचे। हमरा जखन फुर्सत मिलतल, शांति भारत जी कह रहे कि हमको जब कभी भी फुर्सत मिलता श्रीनिवास पांडु से भेंट करे चल जितलो। श्रीनिवास पांडु से मिलने के लिए चल जाते। सभी खबर सुन के उनकर आनंदक कोनो सीमा नाय। एखन तक हम उनकर से 2-3 बेर मिल चुकल हो। शांति भारत अभी जीवित है। कहता है कि अभी तक जो है सब 2-3 बार मिल चुके थे। 1986 में खोरठा रजत जयंती अवसर पांडु जी के
अभिनंदन करल गेले। मतलब 1986 में खोरठा में जो है सो रजत जयंती, ठीक है, रजत जयंती दिवस मनाया जा रहा था। और इसी में से जो है 1986 में श्रीनिवास पांडे जी को सम्मानित किया गया। से सवैये कई गो फोटो हमनी उनकर संगे हैं। ये शांति भारत कह रहे कि जब इनको सम्मानित किया गया 1986 में, तो उस समय का बहुत सारा फोटो जो लोग साथ में खिंचाए थे वो मेरे पास अभी है। कुछ दिनों बाद जखन शिवनाथ प्रामाणिक के मधुर खंड काव्य जो आप लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है दामोदर कोराय, ठीक है, याद रखेंगे, दामोदर कोराय, ये शिवनाथ प्रामाणिक जी का लिखा गया खंड काव्य है। 6 पढ़ल हल। तो एक दिन पांडु जी के थकाई बनार पहले, मतलब एक दिन क्या हुआ, उसका बुलावा आया। हमर मन नाय मानल और ताता ताही बरवाडा पहुँचलो। हम कहाँ पहुँच गए? बरवाडा पहुँच गए। देखलिए जे उनकर गोड़ हाथ फूल गेल है। पांडु जी हो सो, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़ा जब हो जाते हैं तो पैर फूलने लगता है, ऐसा कहा जाता है। बड़ा एक कहावत है, सही है गलत है पता नहीं, कि जो पैर हाथ है एक बार फूलता है फिर धीरे जैसे तैसे हो जाता है, मतलब 3 बार फूलता है फिर वो मर जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो पैर हाथ जो है उनका फूल गया था। हाल चाल पूछल बाद दामोदर कोराय के खबर दलिए, हाल चाल पूछे, उसके बाद बोले कि ये दामोदर कोराय जो है सो अभी लिखा गया है हाल फिलहाल, मतलब खबर दिए। आनंद मने तोहें कहले एखन हम नाय मरबू। तब ये जो श्रीनिवास पांडे जी बोले कि एखन हम नाय मरबू, अभी हम नहीं मरेंगे। हल दिल हवेक दरकार ना है, मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तोहनी कृति और दामोदर कोराय के छपायल बादे हम मरबू। बोल तोहनी रचना जी है कही दामोदर कोराय की रचना छपायल बादे हम मरबू, ठीक है। दरअसल कोई भी चीज़ लिखते थे तो लोग श्रीनिवास पांडे जी से एक बार सलाह जरूर लेते थे कि आप ही देखिए अच्छा है कि नहीं है, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या। इतना कहल बादे तोहर आँखी एगो अजगुत विश्वास हम देखे पेलो। जब इतना बोले कि हम अभी नहीं मरेंगे, तुम लोग का किताब छपेगा तब मरेंगे हम, तो इतना विश्वास देखे कौन? शांति भारत जी देखे। आर से विश्वासक 2 टिपका लोर तोहर आँखें ले भूये गिर पड़ले। कहता वो विश्वास से जो है सो आँख से क्या निकला? आंसू निकला। हमरा बुझायल जैसे कवि के मने कोनो विषाद है या कोनो दुख। हमको लगा कि कवि का मन में कोई दुख है। मैं तुक हमर काचा मन बुझे ना पारल कवि लोरेक प्रेम, कहता है, लेकिन हमारा काचा मन जो है लोर का मरम नहीं समझ पाया। 6 दिन पांडु जी पासे हमरा सब ले बेसी सुख बुझायल। जिस दिन हम गए थे उसका पैर हाथ फूल गया था, उस दिन हमको बहुत सुख बुझाया, शांति भारत कह रहे। इसके बाद वो कहते हैं यसुख गाथ रहलो बादे वो हमर कई गो कविता सुनल, मतलब तबीयत खराब रहने के बावजूद भी वो हमारी कितना कविता भी सुने। कहता है उनकर बड़ गुण हलै जे बुरुक रहलो बादो ककरो लेकार नाय मारतली। मतलब उसकी नज़र में अगर कोई छोटा भी है ना तो उसको लेकार नहीं मारते थे, उसको भी एक इज्जत के साथ मतलब बात करते थे। गोटे दिन उनकर पास से रहल बात जखन हम घर आवे लागलो तखन भाव विभोर भय के हमरा कहले पता ना तोहर से हमर यते प्रेम काहे। जब वापस आने लगा तो पांडे जी बोले कि पता नहीं तुमसे हमें इतना प्रेम क्यों। तो एले हमार मन हल्लुक भेजा है, तुम आते हो तो मेरा मन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। तोहर जखन मन करतो हमर ठीन चलिए। कहता है पांडे जी कह रहे शांति भारत को कि आपका जब मन करेगा मेरे पास आ जाइएगा। सभे खबरों पाए और बातों हवत, हर खबर पाएंगे और बात भी होगा। तकर बाद हम जो है से घर घुरलो। इसके बाद कहता है हम घर घुराएँ। के जाने कवि के संगे एहटा हमर निमरा झारे के भेंट हल। निमरा झारे का मतलब अंतिम। शांति भारत को पता नहीं था कि इस बार हम मिल के जा रहे हैं, इसके बाद ही इसका मृत्यु हो जाएगा। तो कहता हमको ये नहीं पता था कि ये निमरा झारे मतलब भेंट हल, मतलब अंतिम भेंट हल। एकाएक एक दिन अखबारें खबर भले देखलिए जे खोरठाक भाषक महान कवि श्रीनिवास पांडे जी सिराए गए। अचानक एक दिन पेपर में पढ़े कि खोरठा का महान कवि श्रीनिवास पांडे जी अब नहीं रहे। हमरा ऐसा बुझायल जैसे खोरठा साहित्य एगो जुग जितवा सूरज पहाड़े के पारे सब दिन खातिर नुकाए गए। सूरज पहाड़ के पीछे छिप गया, मतलब दुनिया को जगमगाने वाला, क्या खोरठा की भाषा में खोरठा भाषा को उद्भव करने वाला, विकसित करने वाला आज जो है सो चला गया। पांडे जी अपन दियल वादा विशाले दामोदर कोराय के छापायल या अगुए चल बसले। पांडे जी बोले थे
कि दामोदर कोराक तोहनी के छपाई तो ओकर बादे हम मरबो, लेकिन ये वादा जो से टूट गया, वो पहले वो मर गए। तोहर निधन से गोटे खोरठा समाज टूअर हो गए। कहते हैं तोहर निधन से जब आप मर गए तो पूरा खोरठा समाज टूअर हो गए। 7 अक्टूबर 1986 के दिन हामिन कहियो नहीं भूले पारब। 7 अक्टूबर 1986 याद रखिएगा, ठीक है। आज श्रीनिवास पांडे हमनी के बीच ना है। आज श्रीनिवास पांडे जो है हम लोगों के बीच नहीं है। मैं तो हिंदी और खोरठा साहित्य उनकर सेवा अमर रहता है। हिंदी और खोरठा साहित्य में उनका जो सेवा है अमर रहेगा। तोहर 12 साहित्यक दिया जुग जुग तक समाज के इंजुर करते हैं। मतलब जो आप रचना किए, इस रचना के माध्यम से समाज में हमेशा क्या होगा, एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक संस्मरण पढ़े, बरवा डाक यक है बोर, जो कि शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया था। तो आज के लिए बस इतना।